नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली खबर मिली है। खबर यह है कि महाराष्ट्र की नई सरकार के नए मुख्यमंत्री को बम से उड़ा देने की धमकी मिल रही है। शिंदे साहब को एक फोन कॉल आया है जिसमें उन्हें जान से खत्म कर देने की बात हुई है और ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्हें मारने की धमकी दी गई हो। सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद ये तीसरी बार हुआ है जब उन्हें ऐसे खुलेआम धमकाया जा रहा है। बड़ा सवाल, आखिर सीएम शिंदे किसके निशाने पर हैं और उन्हें मारने से किसका फायदा सबसे ज्यादा होगा? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शिंदे साहब किसके निशाने पर हैं और उनको मारने के लिए किसका फायदा सबसे ज्यादा होगा? देखिए, इस डेथ थ्रेट के ऊपर मैं आऊंगा जी लेकिन एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई जी और वो ये कि एकनाथ शिंदे धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति के एक बहुत ही जो कह सकते हैं कि मजबूत स्तंभ बनते चले जा रहे हैं। अभी एक दो दिन के बाद दशहरा की रैली होने वाली है। कोर्ट से उद्धव ठाकरे को खुशखबरी मिल गई कि भाई आप रैली कर सकते हो, लेकिन ये एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को चैन से जीने ही नहीं देना चाहते जी। कल क्या हुआ? 4000 शिव सैनिक कहां के? मुंबई में भी कहां के? वर्ली जी। वो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। वर्ली आदित्य ठाकरे की कंस्टिट्यूएंसी है और कंस्टिट्यूएंसी में घुस के आपने पूरा कंपार्टमेंट खाली कर दिया जी। 4000 शिव सैनिक आने का मतलब है वर्ली के वर्ली से कि आदित्य ठाकरे के पास कार्यकर्ता तक नहीं मिलेंगे और बीएमसी चुनाव सिर पे नॉक कर रहा है। कभी भी घोषणा हो सकती है जी। सुप्रीम कोर्ट से झटका अलग लगा कि इलेक्शन कमीशन तय करे कि सिंबल किसका होगा, तीर धनुष जी। और अंदर खाने जो मीटिंग होती है उसमें उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि भाई तीर धनुष के अलावा जो कुछ मिलेगा उस पे हम लोगों को चुनाव लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। और लोग सुनते हैं कि भाई तीर धनुष नहीं होगा। भाई तीर धनुष जिसको मिला नहीं वही ओरिजिनल शिवसेना हो गया जी। और इसलिए लोग जा रहे हैं। आप ये समझिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक हार्डकोर हिंदूवादी लीडर का उदय हो गया। बाला साहब ठाकरे के बाद इस तरह की स्ट्रेट टॉकिंग करने वाला एक लीडर पैदा हो गया। उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे। 2.5 साल वो मुख्यमंत्री तो बन गए, अपने सपने को तो पूरा कर लिया, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सपने को उन्होंने बीच मझधार में छोड़ दिया, जिसे अब एकनाथ शिंदे पूरा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह का हिंदूवादी लीडर पैदा होगा तो मिर्च तो किसी न किसी को जरूर लगेगी जी। 3 बार धमकियां मिली हैं। पहली बार तब जब ये गढ़चिरौली के संयोजक थे। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का वो इलाका है जहां ये अर्बन नक्सल से आतंकी, एक बात समझ लीजिए, जब कभी भी आप ये नाम सुने नक्सल्स, अर्बन नक्सल्स, ये आतंकी हैं जी। जो इस्लामिक टेररिस्ट होते हैं वो शरिया का कानून लागू कराना चाहते हैं, इस्लाम का परचम फैलाना चाहते हैं। और ये जो नक्सली हैं ये मार्क्स लेनिन माओ की विचारधारा को उसी हिसाब से जिस तरह से जिहादी
इस्लामिक रूल लगाना चाहते हैं, वैसे ही ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एंड माओइस्ट पॉलिसी को लागू करना चाहते हैं। और दोनों का एक ही धंधा है, हिंसा। तो वो पहली धमकी थी। फिर एक और धमकी आई, लेकिन ये जो धमकी आई है ये सबसे सीरियस है। सीरियस मैं क्यों कह रहा हूं? पिछली बार तो चिट्ठी आ गई थी जी। इस बार कॉल भी आया और इसमें कहा गया कि तुम्हें जान से मार देंगे। आईबी की रिपोर्ट आ गई और आईबी ने कहा कि शिंदे साहब को एक आत्मघाती हमले के दौरान इनको मारने की प्लानिंग की जा रही है जी। सुसाइड बॉम्बर, ये टिपिकल मॉडस ऑपरेंडी है जिहादियों का जी। ये नक्सली सुसाइड बॉम्बिंग नहीं करते, हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अपना मॉडस ऑपरेंडी है। ये प्योर आईएसआईएस और अल कायदा, उनका ये सबसे बड़ा वेपन है तालिबान का। आप देखते होंगे भाई, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या कहीं भी हमला होता है तो आदमी खुद को उड़ा लेता है जी। तो ये जिहादी टेररिस्टों का एक, तो आईबी ने कहा है कि आत्मघाती हमले में इनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। तो सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई, सब कुछ चाक चौबंद कर दिया गया है। सवाल ये है कि भाई कौन करना चाह रहा है, किसको मिर्ची लगी है, किसको मिर्ची लगी है। तो फैसला उन्होंने लिया एक कि कोई भी सरकारी आदमी जो है वो हेलो नहीं बोलेगा जी। फोन पे क्या बोलेगा? वंदे मातरम। लेकिन इस वंदे मातरम से ये मौलवी मौलानाओं को, इन मुल्लों को बड़ी दिक्कत होती है। बेशर्मों की तरह आगे टीवी पे नहीं, कोई मुसलमान जो है नहीं बोलेगा। भाई क्यों नहीं बोलोगे? वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है। नेशनल सॉन्ग गाने में तुमको दिक्कत हो रही है? संविधान में, कानून में वो दर्ज किया हुआ है। ऐसे तो ये पीएफआई वाले, ये जिहादी, ये सारे लोग कहेंगे भाई संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, सेक्युलरिज्म और पता नहीं क्या क्या। तो ये वंदे मातरम अचानक से एकनाथ शिंदे ने तो नहीं लिखा, एकनाथ शिंदे ने संविधान तो नहीं बनाया जी। ये मीम और भीम गाने वाले लोग, उनको बताना चाहिए कि ये जो वंदे मातरम है, इसे उसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान का वो हिस्सा है कि वो राष्ट्रीय गीत है जी। जिसका वैल्यू राष्ट्रीय गान के बराबर है। वो ऑफिशियल ओकेजन्स पे राष्ट्रगान हम गाते हैं, जनगण मन। अदरवाइज बोथ आर, दोनों का जो स्टेटस जो है वो बराबर है। आपको दिक्कत हो रही है? पीएफआई के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, महाराष्ट्र में ज्यादा कार्रवाई हुई। एक तो आत्मघाती स्टाइल, दूसरा सिंध साहब के द्वारा लिए गए डिसीजंस, तीसरा कि जिस कट्टर हिंदुत्व की राह पे एकनाथ शिंदे चल रहे हैं जी। ये तीनों एलिमेंट इस बात को साबित करता है कि जिहादियों को दिक्कत है जी। और जिस तरह का थ्रेट परसेप्शन आया है वो उनका मॉडस ऑपरेंडी भी है। ये कुछ वैसा ही केस नहीं है जैसा राजीव गांधी के साथ हुआ था? राजीव गांधी का केस अलग है।
राजीव गांधी के केस में तो ये था कि भाई आपने आर्मी भेज दिया इंडिया का LTTE के खिलाफ, तो वहां वो केस हुआ। यहां तो एक इंटरनेशनल मूवमेंट है। ये PFI वाले, ये अलकायदा वाले, ये ISIS वाले, ये किसी एक देश के नहीं हैं। ये पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया में इस्लाम की सत्ता चाहते हैं। ये तो एक इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा है। तो इट्स रॉन्ग टू कंपेयर। जिहादी और माओवादी ये दोनों एक इंटरनेशनल आइडियोलॉजी को लेकर के आए हैं और PFI के ऊपर बैन हुआ है। तो ऑलरेडी आपने देखा कि किस तरीके से 5 RSS के लीडर्स हिट लिस्ट में थे। मोहम्मद बशीर के घर पे निकला वो लिस्ट। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ निशाने पे हैं, ये फुलवारी शरीफ के रेड से मालूम चला। किस तरीके से 2047 में वो हिंदुस्तान को एक इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं। ये सारी चीजें तो आंख के सामने हैं। तो PFI खत्म तो हो गया है, बैन तो लग गया है, लेकिन उसके कारकुन, उसके कार्यकर्ता, उसके जिहादी, उसके आत्मघाती दस्ते वो हिंदुस्तान के गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। कट्टरता और आतंक के खिलाफ टफ स्टैंड लेने की वजह से हो सकता है कि आतंकी संगठनों की तरफ से ये घिनौना काम किया जा रहा हो, लेकिन एक बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि ये राजनीति का मैदान है और इसमें दोस्त कब दुश्मन बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। फिर शिंदे साहब ने तो जमीन से उठकर इतने बड़े दिग्गज को CM की कुर्सी से उतार कर वो पद हासिल किया है, तो जाहिर सी बात है जलन की बू उठ सकती है। तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता भी शिंदे साहब के लिए और राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत बन रही है। लेकिन शिंदे साहब को कौन मारकर सत्ता हासिल करने की फिराक में है, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल TV के साथ। नमस्कार।